हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में कि गणित की प्रश्नावली 1.1 के अपन ने 1 से लेकर 3 तक सवाल कर लिए पिछली वीडियो में। आज अपना सवाल है, सवाल नंबर है 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इसमें संकेत भी दे रखा है, अगर आप इसको भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखो कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी का अपन उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसका करना है वर्ग। पहले अपन पिछले वीडियो में जो अपन धनात्मक पूर्णांक लेते थे उसको 3m+1 के रूप में दर्शाते थे। इसमें सबसे पहले अपन हल, देखो इसको दर्शाना है हमें। तो हल में अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं तो धनात्मक पूर्णांक है, माना स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अपन ने क्या माना है, एक धनात्मक पूर्णांक माना है। तो अब हमारे पास इसमें देखो b मानते हैं, b देखो इसमें 3m है, 3m+1 के रूप में है। तो हमें क्या करना है, b का जो मान है, b का मान अपन क्या मानेंगे, यहाँ पे m मान लेते हैं 3। क्या मान लेंगे, b का मान 3। तो b क्यों माना अपन, b का मान 3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है। अपन पिछली वीडियो में अपन ये करते आए हैं पिछले सवालों में, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अपन लिख देते हैं क्योंकि पूर्णांक जो है, क्योंकि पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 3m है 3m+1 के रूप का, इसलिए अपन ने b का मान 3 रखा। अब यदि b का मान 3 रखते हैं तो r के मान क्या हो जाएंगे, शेषफल के मान होंगे, तो b से कम ही होंगे। तो r के मान क्या माने अपन, 0, 1 और 2। क्योंकि b से b का मान है 3, तो r का मान 3 अपन नहीं रख सकते, 3 से कम ही रखेंगे। तो अपन 0 से लेकर 1 तक के मान रख सकते हैं। तो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह सकते हैं प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या करता है कि उसमें तो किन्हीं भी दो पूर्णांकों के लिए हमारे पास कोई भी पूर्णांक संख्याएं पी और क्यू होती हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं एल्गोरिथम से। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रमेयिका का उपयोग करके अपन किसी भी जो कथन होते हैं उनको अपन सिद्ध करने में उपयोग ले सकते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो देखिए हमारे पास पूर्णांक संख्या मानी ए, तो ए बराबर बी के स्थान पर अपन ने लिखा 3 क्यों प्लस आर के स्थान पे आर, इस समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हो इसको। अब हमारे पास आर के जो मान है 0 से लेके 1 2 यहाँ तक अपन रखेंगे। और देखो इसमें हमारे पास जो मान आएगा उसका पहले वर्ग भी करेंगे, तब जाके पूर्णांक होगा जो हमारा m या 3m+m+ के रूप में होगा। इसमें देखिए हम यहाँ पे आर बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में आर बराबर, एक बार अपन शून्य रख देते हैं 0 रखने पर। अब यहाँ पे हम आर के स्थान पे शून्य रखेंगे, तो ए बराबर 3q प्लस आर के स्थान पर आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो ए का मान आएगा, ए बराबर आ जाएगा 3q। अब हमारे पास जो ए बराबर आया है 3q या 3q आया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका वर्ग भी करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें अपन लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए अपन दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ए का होगा ए स्क्वायर बराबर 3q है, तो 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग हो गया 9, 9q का वर्ग हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर आया। तो ए स्क्वायर बराबर, देखो 9 में से अपन क्या एक बाहर लेते हैं, 3 बाहर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर। आप कहोगे यहाँ पे क्यों भी तो बाहर आ सकता था, तो अपन ले सकते थे, लेकिन हमें 3m के रूप में लाना है। आप 3q स्क्वायर को मान लेते हैं कि 3q स्क्वायर बराबर m, अपन इसको क्या करा, माना। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान क्या आ गया, 3 तो यहाँ पे है, और 3q स्क्वायर के स्थान पे क्या माना है m, तो हमारे पास आ जाएगा 3m। तो देखो ए स्क्वायर बराबर 3 का 3 रखा,
3 क्यू स्क्वायर के स्थान पर माना m, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान सकते हो, 2 मान सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अपन और आगे करते हैं। आप देखो यदि आप एग्जाम में करते हो तो आप इसको इस तरीके से बगल में ना करें, इसे एक ही सीधे में ऐसे चलते रहने देना है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर हमारा 1 है, समीकरण 1 में अब की बार हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a बराबर b के स्थान पर देखो 3 क्यों और प्लस r के स्थान पर जाएगा 1, तो हमारे पास आया a बराबर 3 क्यू प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर देखो 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये दो पद हैं इसमें, 3 क्यू प्लस 1, तो इनका अलग अलग इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर से इनका वर्ग ओपन होगा। तो देखो चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारे पास a का मान 3 क्यों है, b के स्थान पर 1 है, तो देखो ए स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 3 क्यों का स्क्वायर करेंगे, 3 क्यों का स्क्वायर प्लस 2, और ए के स्थान पे है हमारा 3 क्यू गुणा में बी के स्थान पे क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होगा 9, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यों, 6 क्यों गुणा 1 करेंगे तो 6 क्यों आ जाएगा प्लस का 1। अब हमें ए स्क्वायर बराबर देखो यहाँ से हमें 3 के रूप में निकालना है, तो अपन यहाँ से 3 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, देखो बाहर निकालने का मतलब इसमें भाग दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 क्यू प्लस 1। अब अपन मान लेते हैं, अपन इसको मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर माना हमने स्मॉल है, ये क्या क्या हमने माना है। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 और इस सब के स्थान पे क्या आ जाएगा m, तो 3m प्लस 1। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर जो है इसका मान समीकरण नंबर है, इसको मान लेते हैं अपन 3। तो अपन कह सकते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो है हमारे पास उसका वर्ग जो है क्या हो सकता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अपन लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, अतः यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण, यहाँ पे लिखो समीकरण 2 व 3 से कि अपन कहेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या हो गया 3m समीकरण 2 3 से देखो ए स्क्वायर, ये क्या माना था अपन कोई धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, तो इसके बराबर 3m, और ए हमने यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक माना था पूर्णांक, तो इसका भी वर्ग क्या है 3m प्लस 1 के रूप का है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो इसमें हमारे पास सिद्ध हो गया। अब अपना अगला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम अपने पिछले सवाल में क्या इसी तरीके से हल करेंगे, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है इसमें, देखिए इसके बार हमने पूछा है हमसे घन, घन मतलब क्यूब, तो हमें क्यूब करना है इसका। तो धनात्मक पूर्णांक अपन मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, वही काम किया हमने, तो हम देखो आप बताओ बी क्या रखेंगे अपन, बी का मान देखो यहाँ पे हमें क्या 9 के रूप में रखा है 9 है, तो अपन बी का मान रखेंगे 9, क्योंकि अपन लिखेंगे वही क्योंकि क्योंकि पूर्णांक जो हमें है, क्योंकि पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है इसमें, जो बी का मान अपन ने 9 रखा, तो अपना आर का मान क्या होगा, आर का मान अपन क्या रख सकते हैं 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक रख सकते हैं, 9 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो बी का मान है
जो उसका मान जो है आर से अधिक होता है, लेकिन आर का मान बी से अधिक नहीं हो सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी के स्थान पे क्या लिखेंगे 9 और क्यू प्लस आर, इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आर के स्थान पे 0 रखेंगे, आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या मान आएगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर के स्थान पे 0, तो ए बराबर आ गया हमारे पास 9 क्यू। अब हमें क्या करना, दोनों और इसका घन करना है, तो अपन यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने पर, घन मतलब क्यूब, तो ए क्यूब बराबर आ गया 9 का क्यूब, 9 का क्यूब। अब देखो ए क्यूब तो अपन ए क्यूब रहा बराबर, देखो हमें क्या लाना है, यहाँ पे 9m लाना है ना, 9m लाना है, तो 9 अपन बाहर निकाल देते हैं, लेकिन 9 का क्यूब होगा, देखो 9 का भी क्यूब होगा और क्यू का भी क्यूब होगा, तो अपन इसमें क्या कर लेते हैं, 9 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 अपन बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर क्या बच जाएगा, देखो 9 अपन ने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, मतलब एक 9 का बाहर निकाल लेते, यहाँ पे 3 थे, 9 गुणा 9 3 बार थे, तो यहाँ पे क्या बचा 81, और क्यों का क्यों और उसकी घात 3, देखो 9 का क्यूब यहाँ पे कितना होता है 729। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 9 का 9 निकाल लिया, तो आप इनको गुणा करके देखो तब भी यहाँ पे हमारे पास इसका क्यूब आएगा। तो अब हमको जो 81 क्यूब है, 81 क्यू का क्यूब है, इसको मान लेते हैं अपन, तो यहाँ पे माना अपन ने 81 क्यूब क्यूब बराबर मान लेते हैं m, तो a का क्यूब बराबर क्या आ गया 9m, तो a क्यूब बराबर आ गया 9m, समीकरण नंबर आप इसको 2 मान सकते हो। ठीक, तो a का क्यूब बराबर आ गया 9m, तो अगला अपन करते हैं हल, तो इसमें समीकरण 1 जो है हमारी, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो हमारे पास a बराबर यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर के स्थान पे 1, तो a बराबर, अब क्या करेंगे, दोनों और घन करेंगे, घन करने पर दोनों और करेंगे। ठीक है, तो a का क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इस तरीके से अपन इसको हल करेंगे, तो a के स्थान पर हमारा 9 क्यों होगा, तो अपन लिखेंगे a क्यूब बराबर, a क्यूब मतलब 9 क्यू का इसका भी क्यूब, देखो तो आप चाहें तो सीधा इसको हल कर सकते हैं, 9 का क्यूब क्या हो गया 729, 29 और क्यों का क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 729 क्यूब प्लस, देखो 3, 3 का 3 रहेगा ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 9 नाम 81, 81 गुणा 3, 81 गुणा 3 करो अपन, तो 3 एकम 3, 3 8 24 का मतलब 243, तो ए स्क्वायर मतलब क्यों का स्क्वायर हो जाएगा, और बी के स्थान पे ए कहते हैं, यहाँ 243 क्यों स्क्वायर। ठीक, प्लस 3a, 3 मतलब 3 गुणा अपन 9 करेंगे, 9 क्यों करेंगे, देखो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो 3 और ए के स्थान पे 9 क्यों, ए के स्थान पे 9 क्यों रखा, और बी स्क्वायर का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में बी का क्यूब, 1 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 729 क्यों प्लस 243 क्यों स्क्वायर प्लस 3 गुणा 9 क्यों प्लस 1, अब देखो इन सब में से यहाँ से यहाँ तक कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो अपन बाहर ले सकते हैं, लेकिन बाहर हमें ज़्यादा संख्या नहीं लिखनी, हमें केवल 9 बाहर लेना है, केवल 9, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 के रूप में बनाना है, इसलिए केवल हम इसमें से 9 बाहर ले लेते हैं। 9 अपन इसमें से बाहर लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 का इसमें भाग लगाएंगे, तो क्या आएगा 9 8 72 और 9 एकम 9 81 क्यों बचा, प्लस 243 फिर 9 से भाग लगाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 27 क्यों स्क्वायर प्लस, यहाँ से अपन बाहर ले लिया 9, तो 3 क्यों बचा और प्लस का 1। ठीक, अब हमारे पास मान लेते हैं इस सबको, तो 9m क्यों बराबर आ जाएगा 9m प्लस का 1 है प्लस का 1,
जहाँ हमने देखो ये जो पूरा मान है इस सब क्या मान लिया अपन ने, इस सबको मान लिया m, इसको अपन ने माना। ठीक, तो अब हमारे पास ये का क्यूब जो है 9m+1 के रूप में आ गया। तो समीकरण इसको मान लेते हैं अपन 3। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या कह सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा, 9m या 9m+1 के रूप का होता है। लेकिन अभी तो हमें 9m+8 के रूप में भी निकालना है। ठीक है, 9m+1 तक तो हो गया, लेकिन हमें 9m+8 के रूप में भी निकालना है। तो अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार और करके करेंगे। 9 का मान, यहाँ पे जो r का मान है क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अपन r का मान 2 रख के देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अपन r बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 9q प्लस, अब की बार क्या रखेंगे 2। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, ठीक, घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का क्यूब। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, a का क्यूब बराबर, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब से अपन ने खोला था, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इस तरीके से अपन इसको हल करेंगे। तो a का क्यूब मतलब 9q का क्यूब प्लस 3a² मतलब 9q का स्क्वायर 3a² b के स्थान पर क्या है 2 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 3, a के स्थान पे लिखेंगे अपन 9q 3ab² मतलब यहाँ पे 2 का वर्ग 4 प्लस b का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक 9 निकालना है हमें, तो 9 अपन बाहर ले लो, यहाँ से 9 अपन बाहर लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या, देखो 9 9 3 बार है, तो 9 एक बार बाहर निकाल ले तो 9 गुणा 9 2 बार बचा, आ जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस, यहाँ से 9 बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, देखो 3 दूनी 6, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ से 9 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 4 गुणा 3 4 3 12 क्यू, यहाँ से बाहर आ गई प्लस के यहाँ से 8। तो अपन a का क्यूब चल रहा है, तो a क्यूब बराबर इस सब का मान है जो हमारा, इसको अपन मान लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9m+8। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं अपन, वहाँ पे से इसमें क्या आ गई थी 3, तो अपन इसको मान लेंगे 4। ठीक, इस तरीके से अपन कह सकते हैं, समीकरण हमारे पास 2 3 और 4 थी, उससे अपन कह सकते हैं, देखिए समीकरण हमारे पास यहाँ पे था, समीकरण 2 जो था स्क्वायर वाला था, क्यूब वाला है हमारे पास, अतः अपन कहेंगे, अतः समीकरण 2 3 व 4 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और क्या कहेंगे 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल कंप्लीट हो गए, एक एक पॉइंट एक प्रश्नावली के। तो आप बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।